हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। के अंदर हमारे पास जो रिएक्शन आएगा वो होगा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी हमारे पास डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन के अंदर हमारे पास जो रिएक्शन आएगा वो होगा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होगा, व्हेन हेलो एल्केन्स reacts with alcoholic KOH, then alkenes are formed। यानी यहाँ पर हमारे पास जब हेलो एल्केन हमारा एल्कोहलिक KOH रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर हमारे पास जो है एल्कीन्स जो होंगे वो होंगे मेजर प्रोडक्ट। तो अब देखिएगा हमारे पास अगर हम रिएक्शन लेते हैं जैसे CH3 CH2Cl, यानी हमारे पास ये जो कंपाउंड हो गया इसका आईपीएस नेम क्या हो जाएगा। ये फर्स्ट कार्बन पे आप देखेंगे तो क्लोरीन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 क्लोरो और 2 कार्बन है तो एथ, और दोनों में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ANE, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 1 क्लोरो इथेन। तो अब देखिएगा हमारे पास अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं KOH एल्कोहलिक, यानी एल्कोहलिक KOH के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे इसका, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी हमारे पास जो कंपाउंड बना है वो है एल्कीन। तो आप देखिएगा इस एल्कीन के अंदर हमारे पास 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है एथ, और दोनों में सिंगल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर तो ENE। तो यहाँ जो इसका आईपीएस नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इथिन प्लस KCl प्लस H2O। तो आप देखिएगा हमारे पास यहाँ पर ये जो कंपाउंड है इसमें हमारे पास जो हेलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा है वो कैसा कार्बन है, वो अल्फा कार्बन है, और इससे नेक्स्ट कार्बन क्या हो जाएगा बीटा कार्बन। तो इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास अल्फा से हेलोजन हटता है और बीटा से हाइड्रोजन हटता है, इसलिए इस रिएक्शन का क्या नाम है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का एक और भी नाम है, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन मतलब डी का मतलब होता है बेटा रिमूवल, और हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन, यानी किसी एक ही पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर हमारा हेलोजन और हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में आप देखिएगा मैकेनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन का। तो आप देखिएगा मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म इस रिएक्शन में हमारा बहुत काम आएगा, क्योंकि हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर जो मैकेनिज्म है वो काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है बोर्ड के अंदर। तो आप देखिएगा हमारे पास ये जो कंपाउंड हमने लिया है CH3 को अगर हम ओपन करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा CH3, इसके बाद फिर CH2 और यहाँ पर ये हो गया Cl। तो हमने इस कंपाउंड को ओपन कर लिया है। तो आप देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो होगा कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड। तो कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसके ऊपर क्या आएगा पार्शियली नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर क्या आएगा पार्शियली पॉजिटिव। तो यहाँ पर ही बॉन्ड बनाने के लिए क्या हो जाएगा, ये बीच के बॉन्ड को ब्रेक करके जाएगा क्लोरीन, ये नेगेटिव फॉर्म में निकलेगा, मतलब माइनस का मतलब होता है निकलना, और किस फॉर्म में निकला है, Cl नेगेटिव की फॉर्म में निकला है। तो Cl नेगेटिव की फॉर्म में निकला है, इसका मतलब ये हो गया कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ये लेकर गया है। अब आप देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेकर गया क्लोरीन, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, और जो सेकंड कार्बन है हमारे पास उससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर जो चार्ज आएगा क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरीन है अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया है और उसके साथ साथ ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी लेकर चला गया। अब आप देखिएगा यहाँ पर जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए तीनों हाइड्रोजन एक्टिव पार्ट है, यानी तीनों बीटा हाइड्रोजन सही है। तो ये तीनों बीटा हाइड्रोजन क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, यानी जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज है इन तीनों हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा हाइड्रोजन को ये रिलीज करा देगा किस फॉर्म में,
नेगेटिव मतलब इसको एलिमिनेट कराएगा किस फॉर्म में, H पॉजिटिव की फॉर्म में इसको एलिमिनेट करा देगा। तो H पॉजिटिव की फॉर्म में अगर हाइड्रोजन चला गया बाहर, तो यहाँ पर ये देखो आप, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था और एक इलेक्ट्रॉन इसमें कार्बन का था। अब यहाँ पर क्या आ गया, हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में चला गया। H प्लस का मतलब है हाइड्रोजन में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी वो दो इलेक्ट्रॉन जो हो गए, एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का, उन दो इलेक्ट्रॉनों से यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो कंपाउंड हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, एक बॉन्ड पहले से था और इन दो इलेक्ट्रॉनों से एक बॉन्ड और बन गया, तो ये हो गया डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के साथ आप देखिए यहाँ पर एक कार्बन और ये दो हाइड्रोजन हो गए, तो कार्बन और यहाँ पर दो हाइड्रोजन। तो आप देखिएगा हमारे पास जो कंपाउंड बना है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो आप देखिएगा इस कंपाउंड का जो आईपीएच नेम होगा क्या हो जाएगा, दो कार्बन है इथ, और ये जो डबल बॉन्ड है उसके लिए क्या लग जाएगा, ENE। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ एलिमिनेट हुई है, यानी हमारा एक तो H पॉजिटिव एलिमिनेट हुआ है और एक Cl नेगेटिव एलिमिनेट हुआ है। हमारे पास हमने लिया हुआ था KOH, तो KOH में हमारे पास क्या होता है, K पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है। तो अब देखिएगा बची हुई जो हमारे पास एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरीके से फॉर्म होंगे। यहाँ पर हमारा एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा, तो अब देखिएगा K पॉजिटिव Cl नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या बनाएगा, KCl फॉर्म करेगा। ऐसे ही H पॉजिटिव OH नेगेटिव से कंबाइन हो जाएगा, तो क्या बनाएगा यहाँ पर H2O, यानी जो बाई प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास वो हो जाएगा KCl और प्लस में H2O। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इसी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर हमारा हेलोजन भी रिमूव हुआ है और हमारा हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ है। तो इस रिएक्शन का क्या नाम हो जाएगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन या फिर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी देखो आप देखेंगे यहाँ पर हेलोजन जो है जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है और इसे नेक्स्ट कार्बन क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन ये है, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। तो बीटा कार्बन से क्या होगा, हाइड्रोजन जाएगा और अल्फा कार्बन से हेलोजन जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।